नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है और एंड पे है। Q3 के नंबर्स जितनी भी कंपनीज थी कहीं ना कहीं सब पेश कर चुकी हैं अब, और ये जो बिल्कुल एंड का समय होता है ना, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आते हैं। आज आते हुए दिख रहे हैं आपको NBCC के नंबर्स। इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने रिजल्ट्स के ऊपर ही बनाई थी, जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज को कवर किया था। अभी एनबीसीसी को लेकर काफी कमेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे दो स्टॉक्स आपके साथ डिटेल में कवर करने वाला हूँ। एक OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड और एक एनबीसीसी के नंबर्स की बात करी जाए उससे पहले स्टॉक बहुत बड़े एक्शन में रहा है बीते समय में। स्टॉक अराउंड 100 रुपए के बाद तो बहुत तेज 170 रुपए का हो गया। विद इन 5 to 7 ट्रेडिंग सेशंस ये स्टॉक 100 से 170 हुआ। अगर आप काउंट करेंगे तो ये 70-72% के रिटर्न्स होते हैं। वहां से करेक्शन भी बहुत ही शार्प आई। 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में 124 रुपए पे आके खड़ा हो गया है स्टॉक, जहां पे पूरा मार्केट हल्का सा क्रैक बोल लो, प्रॉफिट बुकिंग बोल लो, या फिर जो मर्जी कह लीजिए, गिरावट आई। तो वहां ये टूटा भी बहुत हैवी। आज भी 6.5% के करीब स्टॉक गिरकर बंद हुआ है। तो पहले तो रिजल्ट्स को समझते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 69 करोड़ से बढ़कर 111 करोड़ का हो गया है। तो मुनाफा साल दर साल बढ़िया बढ़कर आया है। ऑलमोस्ट 69 करोड़ से बढ़कर 111 करोड़ का प्रॉफिट आया है कंपनी का साल दर साल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 79.6 करोड़ के सामने 111 करोड़ का है। तो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, दोनों जगह जंप आई है ऑलमोस्ट। कहीं ना कहीं अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो करीब करीब आपका 50% के समथिंग का जंप है। 50 एग्जैक्टली 50 तो नहीं है, 35-40% की समथिंग है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन 50% का जंप है। रेवेन्यू की बात करूं तो 2100 करोड़ के सामने 2400 करोड़ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू आया कंपनी का। 20% के समथिंग का जंप है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2048 करोड़ से बढ़कर 2400 करोड़ का आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 20% का जंप आता हुआ दिख रहा है रेवेन्यू में। मार्जिन 4.46% से बढ़कर 4.86% पे आए। 440 बेसिस पॉइंट से जंप करते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। तो सॉरी 440 कह रहा हूँ, 0.46 यानी 46 बेसिस पॉइंट से जंप करते हुए दिख रहे हैं, तो ठीक है। कामकाजी मुनाफा 95 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ का आता हुआ दिखा है। अब अगर आप इस स्टॉक के नंबर्स देखें और इसकी परफॉर्मेंस देखें तो वो आपको कुछ जस्टिफाई नहीं लगेगी, क्योंकि एनबीसीसी का शेयर बीते एक साल में देखोगे आप तो 257% बढ़ा है। मुनाफा तो 40% बढ़ रहा है। अगर आप 3 महीने की बात करते हैं तो मुनाफा कंपनी का आपका अराउंड 50% समथिंग बढ़ रहा है और स्टॉक का प्राइस 82 अभी वो भी। तो मेरे को लगता है फुल्ली मैनेज्ड है। अब कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि यार ये बहुत मतलब सस्ता मिल रहा है। सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। इनके निवेशकों से मैं कहूँगा आपके पास है, बैठे रहो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में 150 रुपये दोबारा आ सकता है, लेकिन किसी पे नहीं है और वो फ्रेश एंट्री के लिए खोज रहा है, तो आपके लिए और अच्छे विकल्प हैं जहां पे वैल्यू बन रही होगी, वहां पे ध्यान दें। इस स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करें अभी आप। ये वैसे मैंने 68-70 रुपये पे आपके साथ डिस्कस किया था खरीदारी के लिए। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात की जाए तो कंपनी का शेयर आज फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है 470 रुपीज के भाव पर। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 325 करोड़ से बढ़कर 1580 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 5 गुना हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का मुनाफा। दमदार है भाई साहब। लेकिन साल दर साल देखूंगा मैं तो 1746 करोड़ के सामने 1584 करोड़ पे है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्की डिप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही शानदार है। और जिस हिसाब से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो OIL हो, ONGC हो या रिलायंस हो, और रिलायंस ने आज 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच कर दिया है, तो ये अपने आप में पहली भारतीय कंपनी बनी है जो 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंचते हुए दिखी है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये अपने आप में काफी पॉजिटिव है। इजराइल हमास के बीच में जो है थोड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से दोबारा से कच्चा तेल के प्राइस में उछाल आ रहा है। बात करूं रेवेन्यू की तो 5900 करोड़ के सामने 5800 करोड़ पे रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 5879 करोड़ के सामने 5815 करोड़ है। तो मतलब मजा नहीं आया यार, रेवेन्यू में मजा नहीं आ रहा। रेवेन्यू घटकर आया है, चाहे साल दर साल हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। प्रॉफिट बढ़कर आया है। और मार्जिन्स की बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 42% के सामने 36% पे मार्जिन्स हैं। कामकाजी मुनाफा 2500 करोड़ के सामने 2100 करोड़ है। तो नंबर्स में मजा नहीं आया है, सिंपल नंबर्स में मजा नहीं आया है।
आगे OIL का चार्ट देख लेते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर जरूर अच्छा होगा क्योंकि वन साइड भागे हैं सारी स्टॉक्स। टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, बट ठीक है, अगर किसी के पास है वो बैठा रहे। फ्रेश एंट्री के लिए आपका स्टॉप लॉस बन रहा है अराउंड 396 रुपीज़ का, जो कि आप कैरी कर नहीं पाओगे। 470 से 396 ऑलमोस्ट 20% का स्टॉप लॉस होता है। तो 20% का SL मैं तो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। आप अपने हिसाब से डिस्कस करिए, शेयर कीजिए कि आप कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। छोटे मोटे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और SL काट के वापस बढ़ जाए तो उससे बड़ा दुख नहीं होता है। तो टेक्निकल टर्म्स पे तो स्टॉप लॉस कोई पास में दिख नहीं रहा क्योंकि वन साइडेड भागा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी NBCC OIL पे। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।